5 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं आपके पास जिससे आप शहद प्राप्त करते हो। मक्खियाँ और भी कई तरह की होती हैं, पर इन 5 तरीक़ों से आप आसान तरीके से मधुमक्खियों से शहद आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आपकी है एपिस सिराना, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफ्लोरिया, एपिस ट्रिगोना। ये 5 प्रकार की मक्खियाँ जिनसे आप शहद प्राप्त करते हो। ये दोनों है घरेलू मक्खियाँ जिसको आप पाल तो लेते हो, पर यहाँ पे शहद की क्वांटिटी कम हो जाती है। यहाँ से इनसे आप ना समझ लो आपने एक कॉलोनी रखी है तो 100 ग्राम से 200 ग्राम इस हिसाब से आप इनका शहद मिल सकता है। पर यहाँ पर एपिस डोर्सेटा है और एपिस मेलिफेरा, ये आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन देती है। जैसे कि पहला हो गया एपिस डोर्सेटा, ये भरपूर मात्रा से शहद ला के कलेक्ट करके लाती है, पर इसको हम पाल नहीं सकते। या रॉयल्ड होती है जंगली टाइप की, इसको आप पाल नहीं सकते हो। पर मेलिफेरा उसे आप पाल सकते हो, इसके मुताबिक कम लेकर आएगी पर लेकर आने का प्रोटेक्शन को, तो आप इसे पालते हो मेलिफेरा। ये आपका घर में आप आराम से पाल सकते हो। अब आप ये देखते हो बी कीपर ड्रेस है अपना। जैसे आप अगर मधुमक्खियाँ पाल रहे हो और जंगलों में जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी के लिए जैसे क्या होता है, ये पूरा बी कीपर ड्रेस है, आप ऊपर से लेकर नीचे तक पहन लेते हो। इससे आपको मधुमक्खी अगर काटती भी है तो आपको डंक नहीं पहुँचता। ये बी वेल है। अगर आपने यही प्रॉपर ड्रेस सेम टू सेम पहनी हुई है तो आप सिर्फ अपना हेड को कैप कर कर ये पहन सकते हो आराम से। ये आपका स्वयं बैग है। ये स्वयं बैग आपको जैसे मधुमक्खियाँ बंटवारा कर लेती है, जैसे कि मधुमक्खियाँ जब बंटवारा कर लेती है ना, तो बंटवारा करने के बाद ये पहले आपके आसपास छत्ता बनाती है। ये आपका इंतज़ार करती हैं कि आप आओ और इनको किसी एक नए घर में शिफ्ट करो। तो जब 2-3 दिन तक आपका वेट करेंगी, उससे पहले आप क्या करते हो, क्योंकि आप एक एक करके तो मक्खियाँ आप दूसरे बॉक्स में नहीं रख सकते ना, आप छत्ता बनाओ तो एक एक करके नहीं पकड़ सकते। तो ये एक स्वयं बैग है, एक राउंड की तरह थैला होता है। तो आप थैले को आप उसी छत्ते के शेप पे रखते हो, झाड़कर एक दूसरे वाले डब्बे में शिफ्ट कर देते हो, इसलिए स्वयं बैग का इस्तेमाल किया जाते हैं। ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स को आप हाथों की सेफ्टी के लिए पहनते हो। ये ब्रश है और आपका हाइव टूल है। ये बी कीपर का एक औजार आप समझ लो, हाइव टूल है, क्योंकि मधुमक्खियों को बगैर परेशान किए हमें अपना हाइव उठाना होता है, चेक करना होता है। अगर आपने उसे परेशान किया या कोई दिक्कत किया तो वो आपको ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप बहुत ही संभाल के अपना उस फ्रेम को उठाते हो। तो उस हाइव टूल को क्या होता है, जैसे कि वो मक्खियाँ क्या करती हैं, पर पॉलिश से जैसे लेके आती हैं, वो अपने आप को ना एकदम चिपका लेती है, टाइट कर लेती है। जो एयर प्रूफ की जगह होती है ना हवा आने की, उसको बंद कर देती है, तो वो एकदम प्लास्टर टाइप का काम करता है, टाइट हो जाता है वो। तो उसको लूज़ करने के लिए आप हाइव टूल का इस्तेमाल करते हो। और ब्रश का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हमें कॉलोनी शिफ्ट हो, सफाई करनी हो, नीचे से गंदा वंद निकालना हो, तो हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप नेक्टर वाला हनी वाला फ्रेम निकाल रहे हो, उससे मक्खियाँ हटाने के लिए, तब आप ब्रश का इस्तेमाल करते हो। ये नाइफ़ है, ये नाइफ़ है, इस नाइफ़ को हम फ्रेम में इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम अब जैसे हनी का होता है ना, एक कैपिंग होता है, एक अनकैपिंग होता है। जो अनकैपिंग होगा वो आपका प्रॉपर हनी नहीं होता, ठीक है, और जो कैप होता है वो प्रॉपर हनी होगा आपका। तो जो कैप हनी वाला सीड होता है उसको अनकैप करने के लिए, काटने के लिए चाकू का आप नाइफ का इस्तेमाल करते हो। ये स्मोकर है। जब आप हनी निकालने जाते हो ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मधुमक्खियों को अपना ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि चोर आ रहे हैं हमारे चोरी करने के लिए, तो आपको काटने के लिए दौड़ती है। तो उनको डराने के लिए एक छोटा सा बोरी का कट्टा डाला जाता है, इसके अंदर जला के छोड़ दिया जाता है और ये कॉलोनी के ऊपर ऐसे स्मोक कर दिया जाता है, जिससे वो डर जाती हैं और आप आराम से शहद वाला फ्रेम उठा लेते हो। ठीक, ये आपका पॉलन ट्रैप है। पॉलन ट्रैप मधुमक्खियों से किसानों को ज़्यादातर सिर्फ ये पता है कि हम शहद प्राप्त करते हैं, उनको अभी ये नहीं पता कि मधुमक्खियों से और भी कई चीज़ें हैं जिससे आप प्रोडक्ट्स निकलवा सकते हो और आप अच्छे मात्रा से पैसा कमा सकते हो। उनमें से एक नाम है पॉलन। पॉलन आपका प्योर प्रोटीन होता है जो हमें फूलों के मिलता है। तो आप ये इसके अंदर होल देख रहे हो, होल देख रहे हो नहीं आप, तो पॉलन जो होता है पैरों के बास्केट में होता है मधुमक्खी के, एक्सटर्नल पॉलन हो गया आपका एक्सटर्नल, तो पैरों के बास्केट में होता है, और नेक्टर होता है इंटरनल, उनके जो अंदर होता है, ठीक है ना। तो जब इसके अंदर से वो जो लिफ्ट करती है, अंदर जा क्रॉसिंग करती है, तो पैरों के बास्केट में जब जो पॉलन होता है वो उसमें से रगड़ खाता है, रगड़ खाने के बाद इस ट्रैप में गिर जाता है। गिरने के बाद इसको आप आराम से कलेक्ट कर लेते हो और सेल काउंटर पर भेज देते हो, ठीक है ना। ये आपका कॉइन एक्सक्लूडर है, ये सुपर चैम्बर और ब्रूड चैम्बर के बीच में लगाया जाता है। हनी जैसे आप निकालते हो, किसान जैसे निकालते हैं, तो हनी आप सुपर चैम्बर से ब्रूड चैम्बर से नहीं निकालेंगे, आप सुपर चैम्बर में से निकालेंगे, क्योंकि ब्रूड चैम्बर है आपका इंटरनल हार्ड डिस्क। जिस तरह आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, जैसे इंटरनल भरने के बाद फ़ोन हैंग हो जाता है ना, उसी तरह का इंटरनल में से आप जैसे
ब्रूट चैम्बर से आप हनी का फ्रेम निकालते हो तो आपका कॉलोनी कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप 100 ग्राम हनी निकालने के लिए 500 अंडे बर्बाद करते हो तो आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सुपर चैम्बर और ब्रूट चैम्बर के से बीच में क्वीन एक्सक्लूडर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्वीन ऊपर ना जाए सुपर चैम्बर में, उसमें सिर्फ आपको हनी मिलेगा। क्योंकि अगर क्वीन ऊपर गई वहाँ पे भी वो अंडे दे दी तो आपका वो सुपर चैम्बर हनी वाला फ्रेम सारा खराब हो जाता है। तो उसको सेफ्टी रखने के लिए आप क्वीन एक्सक्लूडर का इस्तेमाल करते हैं। ये परपोलिश शीट है। परपोलिश शीट हम बरसात के टाइम पे ज़्यादा लगाते हैं। बरसात के टाइम पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि मधुमक्खी जो बाहर बरसात के टाइम पे जो बाहर के जो कीड़े मच्छर चींटियाँ अंदर आ जाती हैं, वो उस सेफ्टी के लिए परपोलिश कलेक्ट करते हैं। परपोलिश आपको जो पेड़ देखते हो ना, पेड़ फट जाता है, वो गम निकलता है, उस गम के वहाँ से कलेक्ट करके लेके आते हैं और ब्रूट चैम्बर में से चारों तरफ से अपने आस कवर कर लेते हैं दीवार की तरफ से। ठीक है, जिस तरह का मैंने बताया एक परपोलिश वो पॉलन जो आप कलेक्ट करके वो बेचने सकते हो, उसी तरह आप परपोलिश भी कलेक्ट कर बेच सकते हो। ये रॉयल जेली एक्सट्रैक्शन है, इससे हम रॉयल जेली कलेक्ट करते हैं। इसको हम इस तरह लगाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये रॉयल जेली फ्रेम है, वो तो स्ट्रिप था ना सिंगल, इसको इस फ्रेम की तरह लगाओगे आप। अच्छा, ऐसे लगता है। हाँ, मैंने अभी आपको हनी के बारे में बताया, पॉलन के बारे में बताया, और पॉलिश के बारे में बताया। ये आप 3 चीज़ हो गई। ये चौथी चीज़ है रॉयल जेली, जो मधुमक्खी से आप प्राप्त कर सकते हो। 3 दिन तक मधुमक्खी क्या करती है, 3 दिन तक चाहे मेल हो, ड्रोन हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे कोई हो, 3 दिन तक वो आपको रॉयल जेली ही खिलाती है। ठीक है ना। तो आप रॉयल जेली स्ट्रिप के थ्रू 3 दिन तक रॉयल जेली कलेक्ट कर लेते हैं। जब आपका कोइन रेयरिंग फ्रेम है, जब आपकी कोइन मर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपको फटाफट उसमें एक कोइन डालनी पड़ती है। पहले तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एक एगलिंग उसके अंदर हो तो वो खुद से बना लेते हैं, पर आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, आपको खुद से भी कुछ करना पड़ता है। तो आप ये सेल देख रहे हो, ये सेल के हिसाब से काम करते हैं। ये काम सेल के हिसाब से काम करते हैं। ये देखो ना होल इसके अंदर कोइन सेल तैयार किया गया हुआ है। जैसे कि आप वर्कर्स हैं, ड्रोन है, क्वीन है, इनमें ये 3 ही चीज़ पाए जाते हैं, ड्रोन, वर्कर, क्वीन। ठीक है ना। इन तीनों के सेल अलग होते हैं। जो अंडा होगा आपका सेम होगा, क्वीन के लिए भी वही सेम अंडा यूज़ करते हैं, ड्रोन के लिए भी आपको वही सेम अंडा यूज़ करा जाएगा, और वर्कर्स के लिए भी वही सेम अंडा यूज़ किया जाएगा। बस फ़र्क क्या होता है, होल का, सेल का फ़र्क होता है। वर्कर्स के जो सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, ड्रोन्स के होते हैं थोड़े मोटे, हल्के से बड़े होते हैं, क्वीन के जो होते हैं लंबे और मोटे होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने क्वीन सेल तैयार किया हुआ, उसमें आपको कुछ और नहीं मिलेगा। तो जब आप एक एग कलेक्ट करके इसके अंदर डाल देते हो और कॉलोनी के अंदर जब छोड़ देते हो तो वो क्वीन बनाना तैयार कर देती है। 17 से 19 दिन के अंदर आपका ये क्वीन तैयार हो जाता है। और ये कैप 17 दिन जब आप क्वीन तैयार होते हो आराम से आप उसमें शिफ्ट कर देते हो। ये आपका बैक शीट है। ठीक है ना। इसको फ्रेम में इस तरह लगाकर आप कॉलोनी में छोड़ देते हो। जैसे कि आप अगर घर बना रहे हो, जैसे इंजीनियर को एक नक्शा देते हो ना घर का, उसी तरह मक्खियों को भी इस पर एक नक्शा दे दिया जाता है कि भैया आपको इसी हिसाब से काम करना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, इस हिसाब से काम करना है आपको। हाँ, इस पे बैठ के वो अपना पे एक बिल्डिंग तैयार कर रहे होते हैं मिक्स। जैसे आप मिस्त्री को घर देते हो ना, भैया आपको एक कमरा, एक बाथरूम, एक किचन ऐसा बनाना है, उसी हिसाब से आपने नक्शा दे दिया कि आपको इस हिसाब से होल काम करना है। ये वैक्स जो है, ये शीट क्या चीज़ की आती है? ये वैक्स की है, वैक्स की मोम वैक्स शीट आ रही है, कॉम हनी शीट। ठीक है ना। इसको सुपर चैम्बर में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। सुपर चैम्बर में इसमें हनी जैसे पूरा भर जाता है, जब इसको काट के एक मार्केट में सेल के लिए सीधा भेज दिया जाता है। बी हाइव लिखा हुआ है, सुपर चैम्बर हनी लिखा हुआ है, ये ब्रूट चैम्बर लिखा हुआ है, ये कोइन रेयरिंग फ्रेम लिखा हुआ है, ये स्लाइडिंग बी हाइव लिखा हुआ है। ये एक डब्बे के अंदर आप काम, नाम अलग है पर आप काम एक डब्बे में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर काम के लिए अलग अलग डब्बे का इस्तेमाल करना पड़े। नहीं, आप एक डब्बे के अंदर भी ये काम इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपके पास सोलो चैम्बर होना चाहिए, सुपर चैम्बर होना चाहिए और आपका ब्रूट चैम्बर होना चाहिए। आप नाम अलग है पर काम आप एक डब्बे में कर सकते हो। सुपर चैम्बर में भी आपको हनी मिलेगा और सोलो चैम्बर में भी आपको हनी मिलेगा। ये ब्रूट चैम्बर हो गया, ये हाइव टूल हो गया। ये आपका नीचे सिर्फ मक्खियाँ और एगलिंग मिलेगा। ऊपर हनी पाने के लिए आपको बीच में कोइन एक्सक्लूडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्रूट चैम्बर, ठीक है ना। ये आपका इंटरनल है, बी बार्ट का इंटरनल है। इसमें से आपको हनी नहीं निकालना है। अच्छा। जैसे आपको कोई किसान या कोई फार्मर अभी आपको मिलता है
तो आपसे पूछता है अगर मधुमक्खियाँ आपने पाली है तो आपको इसमें से हनी नहीं निकालना है। पर फिर भी कोई किसान होता है ना, हमको निकालना अपने चलाना है, हम निकालेंगे, तो आपको उनको ये बताना है कि आप साइड के फ्रेम से निकालेंगे। एक फ्रेम का इस लास्ट का, एक फ्रेम उस लास्ट का, बीच के 8 फ्रेम को आपको हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि ज़्यादातर मक्खियाँ क्या करती हैं, अपने आप को जैसे बाहर ठंडी हवा में होते हैं उनको अग्नि में बचाने के लिए इस साइड में और उस साइड में 80% चांस होता है हनी ही डालती है। अच्छा, कॉम के अंदर हनी ही फिट करेगी, कुछ और फिट नहीं करती है, क्योंकि वो बाहर की जो ठंडी हवा होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक हनी की दीवार खड़ी कर देती है दोनों तरफ से, ठीक है ना। पर जब इसके अंदर तादाद बढ़ जाती है, मक्खियों की जनसंख्या बढ़ जाती है, तब वो मजबूरन उसमें अंडे देना शुरू कर देती है, पर वो जल्द नहीं देती है। तो अगर फिर भी आप सलाह देते हो तो आप साइड के 2 फ्रेम इस्तेमाल करने को कहोगे, बीच के 8 निकाल के दिखाने के लिए नहीं। आप अगर जैसे फार्मर्स आते हैं तो आप इसमें से हनी निकालने की सलाह दोगे, वैसे तो आप मना करोगे, पर किसान आपसे नहीं माना जाता तो हम उसको बोलते हैं कि भैया आप साइड के फ्रेम से निकालना, बीच के 8 फ्रेम आपको हाथ नहीं लगाना है। बीच के 8 फ्रेम अगर आप हाथ लगाते हो तो आपकी कॉलोनी कोलैप्स हो सकती है, खराब हो सकती है। पर इसको आपने मधुमक्खियाँ पाली है तो आपको तो हनी तो चाहिए होगा ना। इस हनी को निकालने के लिए आप बीच में पहले लगाओगे कोइन स्क्वायर, इस तरह कोइन स्क्वायर लगाने के बाद आप सुपर चैम्बर डालोगे इस तरह। ये सुपर चैम्बर आपने डाल दिया। सुपर चैम्बर डालने के बाद आप इसमें से हनी निकालोगे, इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर हनी मिलेगा। सुपर चैम्बर में आपको सिर्फ हनी मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका है माइग्रेशन जाली। जैसे आप माइग्रेशन करते हो ना कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह, मधुमक्खी का पालने का मतलब ये है कि आप शिफ्टिंग में लगे रहोगे। ये नहीं कि आपने एक जगह रख दिया तो आप समझोगे अगर आप वहीं पर हो तो ये गलत है। मधुमक्खी पालने वाला आप एक जगह नहीं टिक सकते था। वो आपने एक जगह मक्खी रख दी तो 2 महीने, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा एक जगह फूल नहीं रहता है, 1-1.5 महीने में फूल खत्म हो जाता है, तो इसमें माइग्रेशन करना पड़ता है ज़्यादातर। तो इसको क्या करा जाता है, ये जैसे ब्रूड चैम्बर है ना आपका, ब्रूड चैम्बर के ऊपर इसको इस तरह इस पैक कर दिया जाता है। ये देखा आपने, पैक कर दिया जाता है, चारों तरफ से किल मार दी जाती है। अब ये फिक्स हो जाता है, अब यहाँ से मक्खी नहीं निकल सकती, ठीक है ना। अब एंट्रेंस गेट है, उस एंट्रेंस गेट को लॉक कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये काम ज़्यादातर रात को होता है, दिन में नहीं करते। हाँ, रात में ही होता है, क्योंकि रात में सारी मक्खियाँ जो होती है वो अपने अंदर घर में प्रवेश कर लेती है और दिन में आप नहीं कर सकते हो। ये एंट्रेंस गेट को लॉक, रात होते ही एंट्रेंस गेट को लॉक कर दिया जाता है, दिन में तो इसको तैयार कर दिया जाता है। ये एयर जाली है, वहाँ से एयर जाएगी, यहाँ से आगे से भी एयर जाती है और पीछे से भी आपको एयर जाती है। फिर उसके बाद आप इस तरह इसको पैक कर देते हैं और इसको एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से इसको शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि आप फ्रेम निकाल लेते हो हनी का, चाकू लेके इसको अनकैप कर देते हो, ठीक है ना। अनकैप करने के बाद इसको इस तरह रखा जाएगा। ये हैंडल देख लो ना, एक इस तरफ भी है और एक इस तरफ भी है, पर इसका सही तरीका इस तरह है, ठीक है ना। अब आप इसको सेंट्रीफ्यूज का नाम जैसे आपने सुना ही होगा, सेंट्रीफ्यूज होता है ना अपना, सेम इसमें ही होता है, एयर प्रेशर। हाँ, इसके अंदर कुछ राइट हैंड, कुछ लेफ्ट हैंड। हाँ, तो जब इसके ऊपर एयर प्रेशर पड़ता है तो सारा हनी इस दीवार पे गिर जाती है इनकी, और गिरने के बाद सारा का सारा नीचे कलेक्ट हो जाता है। और साइड में आप नलकी देख रहे हो, वो नलकी खुलने के बाद आप इसको आराम से कलेक्ट कर लेते हो। कलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह के इसमें जाले डाल दिया जाता है ताकि छन जाता है। जब इसमें से छन जाता है, जैसे कि आप इसमें से कचड़ा कुछ गिरता है ना, इसमें डाल दिया जाता है। इसमें डालने के बाद वो छन जाता है। छनने के बाद आप उसे एक बॉटल में डालकर सेल काउंटर में आप भेज देते हैं।